हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड ने वर्तमान वित्तीय वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हिमाचल भवन नई दिल्ली में हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता वर्तमान अध्यक्ष नरसिंह नेगी की अनुपस्थिति में राष्ट्रीय प्रमुख आयुक्त मधुसूदन गुप्ता ने की। संस्था के अध्यक्ष मैंगी की बात रखते हुए मधुसूदन गुप्ता ने गांधी जयंती के अवसर पर वृक्षारोपण की अपील की। साथ ही गुप्ता ने कहा कि पहले की पीढ़ी द्वारा लगाए गए वृक्षों के कारण हरियाली वर्तमान में हमें मिल रही है। इसी तरह अगर हम आज वृक्ष लगाते हैं तो हमारी याद करते हुए उस हरियाली में आने वाली पीढ़ी के लिए एक खुशनुमा माहौल मिलेगा। राष्ट्रीय आयुक्त डॉक्टर नवल किशोर जोशी ने सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए संस्था की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनुरोध किया। वहीं गांधी जयंती के अवसर पर सामाजिक कार्यों में संस्था के योगदान को उद्धृत करते हुए डॉक्टर जोशी ने सदस्यों से एकजुट होकर समाज हित लोकहित कार्य करने की अपील की। उन्होंने उपस्थित सभी सदस्यों से ये भी कहा कि किसी तरह की समस्या होने पर तुरंत राष्ट्रीय पदाधिकारियों से संपर्क करें। साथ ही राष्ट्रीय संयुक्त सचिव डॉक्टर अतुल कुमार ने मुख्यालय के अंदर चल रहे गतिरोध का कारण बताते हुए जिला तथा राज्य के सदस्यों को समाज सेवा के पुनित कार्य को अविराम चलाते रहने की अपील की। सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों में स्पष्ट करते हुए संयुक्त सचिव ने अदालत में चल रहे मामले की स्थिति स्पष्ट की। कार्यकारिणी के अनुसार संस्था के राष्ट्रीय सचिव के पद को लेकर ही एक निष्कासित सदस्य विनोद विधूड़ी द्वारा सचिव पद के लिए कानूनी दांवपेच में फंसकर संस्था की कार्यवाही अवरुद्ध करने का पटायस किया। वहीं देश भर के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने एकजुट रहने और समाज हित राष्ट्र हित कार्य करने का आश्वासन भी दिया। सभी राज्य सदस्यों ने राष्ट्रीय मुख्यालय में विवादित मामले से स्वयं को दूर रखने का निर्णय लिया। कमिश्नर के लिए चुना था और डॉक्टर एन.के. जोशी हमारे लिए बहुत पुराने सदस्य भी हैं, काफी एक्टिवली काम भी करते, तो मेरी तरफ से उसी मीटिंग में मिस्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे शरद जी को नेशनल ट्रेजरर माना था एग्जीक्यूटिव ने। मैं श्री शरद जी को ये वारंट ऑफ ऑनर देता हूँ और एक जिम्मेदारी भी है, ये छोटा सा कागज नहीं है और बहुत संघर्ष में समय में ये जिम्मेदारी इनको मिल रही है। कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर प्रदेश से लोग आए हुए हैं, आसाम से, बिहार से, झारखंड से और इसके अलावा वेस्ट बंगाल से मैडम हैं। इसके अलावा एमसीडी, रेलवे और पब्लिक स्कूल संगठन के सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम उस दौर से निकल रहे हैं जहाँ पे हमें बहुत कार्य और बहुत समझ-बूझ से कार्यों को करना है, क्योंकि आपको पता है कि जो अभी चल रहा है, जो माहौल है, कुछ हमारे फैक्शंस हैं जिसमें कि आपस में मनमुटाव सा चल रहा है, लेकिन मुझे लगा समन्वय नहीं बन पा रहा है। लेकिन क्या है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमें जो फोकस करना है, वो अपनी एनर्जी को लगाना है, वो हमारे अपने कार्यों में लगाना है ताकि हम आगे बढ़ते हैं। संस्था को आगे बढ़ना जरूरी है और मैं डॉक्टर अतुल से कहूँगा कि इस बारे में वो थोड़ा सा एलेबोरेट करें, आप सबको पता लगेगा कि कहाँ पे कार्य हो रहा है, किस क्षेत्र में कार्य हो रहा है। और आज जैसे हम 2 अक्टूबर को अपने महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस भी है और आज लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म है, तो आज हम अपने अपने प्रदेशों में, अपने अपने क्षेत्रों में कुछ ऐसा कार्य करें जो कि लाइफ लॉन्ग चले। जैसे कि वृक्षारोपण में हमारे नरसिंह जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि वृक्षारोपण एक ऐसी चीज है जो कि आप अपने आने वाली जनरेशंस को लेके जा रहे हैं, उनके काम आएगा, क्योंकि हमारे लिए भी किसी आएगा तो देश का, समाज का वैसे ही विकास बहुत अच्छा होगा। एक लंबी दूरी तक, एक लंबे समय तक जीवन जीना नहीं होता, अगर देखा जाए तो वो बहुत छोटा होता है और उसमें वो उलझा रहे
ज्यादातर उलझन जिसका कारण इनडिसिप्लिन है, अनुशासनहीनता से झगड़े ज्यादा होते हैं, लड़ाइयाँ ज्यादा होती है, समाज में वैमनस्य बढ़ता है, समन्वय की कमी आती है। स्काउटिंग इनकॉर्पोरेट कर देता है बचपन में ही, क्योंकि जो भी गुण सीखने के लिए होते हैं वो कम उम्र में ही अच्छी तरीके से निरूपित हो पाते हैं, ताकि वो हमेशा इवन इन सबकॉन्शियस ब्रेन हमारी फंक्शनिंग को गाइड करते हैं। संस्था के जिन पदाधिकारियों के ऊपर एलिगेशंस की लगातार कतार है, वो उनकी एक बहुत छोटी, बहुत संकुचित, बहुत ही क्षुद्र सोच को बता रहा है। वो सोच रहे हैं कि हमें इससे बहुत मिल जाएगा, हम ऐसा कर लेंगे तो वैसा हो जाएगा, हम ये करके। लेकिन मैं आप सभी मेंबरों को यह यकीन दिलाता हूं कि हमारी संस्था के ऊपर में सरकार की, प्रशासन की अति उच्च स्तरीय तरीके से पैनी नजर है। ये जिस दिन एक बार ऑनरेबल कोर्ट डिसीजन दे देगा, आप देख लेना, किसी भी तरह की एनोमलीज तुरंत खत्म होगी। जब हम पे कोई कोर्ट दबाव नहीं होता था, मुझे सिर्फ एक फोन करके बताना होता था कि ये मैं डॉक्टर अतुल कुमार एडिटर बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये कैंप गलत हो रहा है। कौशिक एक फोन करता है, पूरे देश में चली जाती है बात, ये आदमी गलत तरीके से पैसा ले रहा है, इंस्टेंट एक्शन उस आदमी के साथ होता है। आज स्थिति क्यों खराब है? क्योंकि मैं करने के बाद सामने वाले से नहीं 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 ये नहीं है, वो है। दूसरा बोलता नहीं नहीं ये नहीं है, वो है। ये रायवाला में रायवाला कुंडू इज देयर, इनको एक्सपीरियंस है। हमने कैंप चालू किया था, 7 दिन का कैंप था, मैं 3 दिन तक था। पुलिस आई, कोई मैसेज आया, कैंप चल रहा था, मैं जा करके जैसे वहां से दिल्ली आया, मेरे यहाँ आते ही आकाश की चिट्ठी पहुंच गई थी, आके कैंप को डिस्टर्ब मेरे आने के बाद किया गया ना। रीजन भी कि वो बोले हम हमारे बीच की ये चीजें, जब तक मैं रहा तब तक उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बात भी करे, आवाज भी उठाए। अब इसको लेकर के हम कैसे निपटे, अभी कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट विल टेकिंग इट्स ओन टाइम। अपना जब तक उनका जजमेंट नहीं आता तब तक के लिए हमें और थोड़ा धैर्य रखना होगा, और जो समस्याएं हैं जमीनी स्तर की उनको जूझने की तैयारी वैसे ही करनी